आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। तो इसके लिए व्यतिकरण प्रारूप के रूप में हम क्या लें? चलिए, इसके लिए हम उदाहरण के रूप में एक ले लेते हैं कि एकल स्लिट जो विवर्तन का प्रयोग है उसे हम पहले लेते हैं। ठीक है, एकल स्लिट विवर्तन। उसके लिए क्या किया, एक यहाँ पर प्रकाश स्रोत लिया, एक वही प्रकाश स्रोत है, वहां पर स्लिट है। स्लिट के लिए उसकी चौड़ाई को अगर हम W से व्यक्त कर दें तो स्लिट की चौड़ाई को W से व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, हमारे पास दो लेंस हैं, L1 हम उसे कह देते हैं और दूसरे को L2 कह देते हैं। एक तरह से ये जो स्लिट होता है ये अवरोध की तरह कार्य करता है, और दूसरा हमारे पास एक पर्दा है जो एक निश्चित दूरी पर स्थित है। इस तरह से हम एकल स्लिट विवर्तन के प्रयोग में ये कह सकते हैं कि स्रोत जो होता है वो पर्दे से लगभग अनंत की दूरी पर स्थित होता है, और जो हमें व्यतिक्रम प्रतिरूप यहाँ पर प्राप्त होने हैं उसकी कोणीय चौड़ाई हमें यहाँ पर निकालनी होगी। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, स्लिट के लिए एक हिस्से को A, दूसरे हिस्से को B और केंद्र के हिस्से को C से हमने व्यक्त किया। एक वही प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश उस पर आपतित होती है, ठीक है, तो एक तरह से वो क्या कहाँ जाएगी, सबसे पहले तो एक की तरफ फैलती हुई जाएगी अभिसारी होती हुई। तो देखिए वहां पर जो लेंस का काम क्या होता है, यहाँ पर लेंस L1 हम अगर हमने रखा है तो वो क्या करता है, वो स्लिट के तरफ उसे समांतर करता है। ठीक है, तो समांतर करते हुए चलिए यहाँ से अगर एक रेखा गई, यहाँ से तरंग जाती है और यहाँ से तरंग जाती है, समांतर तरंगों के रूप में ये L2 लेंस से होकर जाती है, और एक तरह से वो क्या होती है, यहाँ पर अभिकेंद्रित होती है। अभिकेंद्रित होती है कहाँ पर, यहाँ पर बिंदु O पर, बिंदु O पर केंद्रित हुई जहां पर उसकी तीव्रता अधिकतम होगी। देखिए दोनों तरंगे जो हैं, एक तरह से हम कहें तो A से निकलने वाली तरंग और B से निकलने वाली तरंग जो विवर्तन के पश्चात यहाँ पर मुड़ जाती हैं, वो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं जहां पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है। उसे हम बोलते हैं केंद्रीय फ्रिंज या केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति हम कहते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, अगर हम ऊपर जाते गए तो यहाँ पर अब दोनों तरंगों के लिए विवर्तन के रूप में उनका पथांतर बदलते जाएगा, और इस तरह से बदलते हुए हम देखें तो एक निश्चित दूरी पर अगर हम ऊपर की तरफ देख लें या नीचे की तरफ देख लें तो हमें जहां तीव्रता न्यूनतम होती है तो उस स्थिति को हम अधिकतम फ्रिंज कहते हैं। ऊपर या नीचे की दूरी को हम देखें तो ऊपर की दूरी और नीचे की दूरी को एक साथ क्या लिखा जाता है, एक तरह से अगर हम इसे कहें तो केंद्रीय रूप से क्या होते हैं, आधे आधे दूरी पर, इसे y लिख दिया गया, इसे y लिख, तो ये क्या होते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई होते हैं y के रूप में। तो इस तरह से O से P तक की दूरी या O से P' तक की दूरी y हमें रेखीय फ्रिंज की चौड़ाई को बता रहा है। अगर हमें कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र चाहिए होता है, अगर हमने ये मान के रखा कि दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी को कैपिटल D से अगर हमने व्यक्त किया, ठीक है, कुछ इस तरह से, और अगर हम यहाँ पर बताएं कोण किस तरह से बनते हैं, देखिए P पर जाने वाली, A से होकर जाने वाली P पर पहुंचने वाली जो तरंगे होती हैं इसे हमने P तक ले लिया, B से होकर जाने वाली तरंगों के लिए भी हमने इसे P तक लिया। इस तरह से क्या होता है, दोनों A से P और BP के मध्य पथांतर होगा। ये पथांतर का मान हम कैसे निकालें, तो इसे हमें समझना होगा। समझाने के लिए यहाँ पर बना दिया है A, यहाँ पर बिंदु B और यहाँ पर बिंदु कहीं C हमें मिला था। ठीक है, तो ये B और ये P हुआ, तो A से P और B से P के मध्य जो पथांतर होगा तो उसे हम कैसे निकालेंगे, इसे हमने क्या कर दिया, लंबवत डाला, कहाँ से, A से BP की रेखा पर, तो हमें N मिला। तो इस तरह से Bn जो है वो क्या बताता है, दोनों के मध्य के पथांतर को बताता है। पथांतर का मान कितना होगा, लैम्डा के बराबर होगा। तो पथांतर तो हमें इस तरह से मिल गया। अब बने हुए कोण की बात की जाए तो बना हुआ कोण यहाँ पर, चलिए हमने थीटा से व्यक्त कर रखा है इसे, ठीक है, तो थीटा से अगर हमने व्यक्त कर रखा तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसे हम बोलेंगे साइन थीटा के रूप में। साइन थीटा के रूप में देखिए, इतने जो चौड़ाई है उसका मान W के रूप में प्रस्तुत कर रखा हमने, ये तो हमें पता था। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान साइन थीटा के रूप में यहाँ पर अगर हम बोलें तो लंब के रूप में लैम्डा, और कर्ण के लिए यहाँ पर होता है W। तो इस तरह से हमें मान मिलेगा साइन थीटा। क्योंकि थीटा का मान बहुत छोटा है इसलिए हम केवल साइन थीटा की जगह थीटा लिखते हैं। तो D के बराबर मतलब कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई हमें लैम्डा बटे W के रूप में व्यक्त होती है, ठीक है, मिलती है, प्राप्त होती है। और हम एक तरीके से और देख सकते हैं कि अगर देखिए C से निकलने वाली तरंग को अगर हमने कुछ इस तरह से सामने ले लिया, ठीक है, सीधे सीधे ले लिया, तो ये हमें बिंदु मिलता है O। ये तो हम जानते हैं जो केंद्रीय फ्रिंज के लिए दिख रहा था। इतनी जो ऊंचाई होती है उसे हमने y के रूप में ले रखा है, इतनी ऊंचाई जो है इसे हमने y के रूप में लिखा, और ये दूरी जो पता है हमें वो कैपिटल D से व्यक्त होती है, इतनी दूरी, ठीक है। तो हम इसके लिए इसके मान को क्या लिखें, तो हम इसे लिख सकते हैं टेन थीटा के रूप में। टेन थीटा क्या होती है, लंब बटे यहाँ पर होता है आधार y के रूप में, और कैपिटल D के लिए हम उनके स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को बताते हैं। चूंकि थीटा का मान यहाँ भी बहुत कम होता है तो हम इसे केवल थीटा लिखेंगे। थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा, y बटे D के रूप में, ये होता है हमारे पास D का मान। तो ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो कोणीय चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई पूछी जा रही है हमें, तो ये कोणीय रूप से बताया जा रहा है। तो अगर हम देखें तो y का मान यहाँ पर है। अब हम y के दोनों मान होंगे, ठीक है। अगर हम कोणीय चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक देखें, ये तो हमारे पास एक हिस्से का हुआ, O से P तक के लिए एक हिस्से का हुआ, और इसे हम पूरा अगर नीचे की तरफ भी देखें, ठीक है,
नीचे की तरफ देखें तो हमें बिंदु यहाँ पर मिलेगा पी डैश के रूप में, और पी डैश के रूप में भी अगर ये कुछ इस तरह बना तो कोण हमें थीटा ही मिलेगा। तो ये कुल रूप से कितना हुआ, कोणीय चौड़ाई। तो हम यहाँ पर इसे लिखें कोणीय चौड़ाई के रूप में, कोणीय चौड़ाई। तो कोणीय चौड़ाई के रूप में इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे थीटा के रूप में ना लिख करके हम 2 थीटा लिखेंगे। 2 थीटा का मान क्या होगा, 2y बटे कैपिटल डी के रूप में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस तरह से कोणीय चौड़ाई का सूत्र हमें मिलता है कितना, 2y बटे डी के रूप में। और 2y को ही हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमने इसे लिखा 2 थीटा के रूप में तो इसे लिखा जा सकता है बीटा। इसे ही हम बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, और ये कैपिटल डी के रूप में। बीटा यहाँ पर हमारे क्या बता रहा है, रेखीय चौड़ाई को बता रहा है। रेखीय चौड़ाई और कोणीय चौड़ाई में यहाँ पर हमें संबंध मिलता है इस सूत्र के साथ। ठीक है, तो यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।